दर्शकों, क्या कोई पक्षकार देर से अपील दायर करके न्यायालय के आदेशों का पालन करने से बच सकता है? और न्यायालय अपने आदेशों के उल्लंघन को कितनी गंभीरता से लेता है? साथ ही में क्या किसी जमानतदार को पूर्व निर्धारित ऋण से अत्यधिक ऋण देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। आइए इन्हें संक्षेप में जानते हैं। बात करें पहले मामले की, तो पहला मामला 24 फरवरी 2026 का है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसरार अहमद खान बनाम अमरनाथ प्रसाद एवं अन्य के मामले में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन और अवमानना की कार्रवाई के मामले में एक अहम टिप्पणी दी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चिंता जताते हुए कहा कि कुछ पक्षकार जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और जब उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाती है उस वक्त वो जानबूझकर देरी से अपील दायर करते हैं या फिर पुनर्विचार याचिका दायर कर न्यायालय के समक्ष अपनी देरी को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से कोई आदेश दिया जाता है तो उसका पालन एक तय समय सीमा के भीतर होना आवश्यक है और किसी भी रूप से न्यायालय के आदेश को टालना या फिर इससे बचने की कोशिश करना एक तरह से न्यायपालिका को कमजोर करना है और साथ ही में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे गहन अपराधों को आकर्षित करता है। बात करें अगले मामले की, तो अगला मामला भी 24 फरवरी 2026 का है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई निजी अस्पताल जिनके विरुद्ध न्यायालय के पूर्व आदेश को नहीं मानने का आरोप लगा है उन पर सख्ती से कदम उठाया और उनके विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई नहीं चलाने के पीछे का कारण मांगा और साथ ही में संबंधित नोडल अधिकारी को यह आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित अस्पताल को नोटिस प्राप्त हो जाए और इसके साथ ही इसके पुष्टि हेतु एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। बात करें अगले मामले की, तो अगला मामला 27 फरवरी 2026 का है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1871 की धारा 133 के तहत जमानतदार की जिम्मेदारी से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। बात करें मामले की, तो यह मामला तब सामने आया जब एक उधारकर्ता को एक बैंक द्वारा 4 लाख की कैश क्रेडिट सुविधा मुहैया कराई और इसके लिए 2 व्यक्ति को जमानतदार बनाया गया। हालांकि इसके पश्चात बैंक ने बिना जमानतदार के अनुमति के ही पूर्व निर्धारित राशि से अत्यधिक राशि निकालने का अधिकार दे दिया गया उधारकर्ता को और इसके बाद इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जमानतदार केवल पूर्व निर्धारित ऋण का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, ना कि इसके पश्चात हुए लेन देन के लिए। और इसी को आधार बनाते हुए न्यायालय ने यह फैसला किया कि जमानतदार केवल 4 लाख और उससे जुड़े ऋण और ब्याज को देने के लिए जिम्मेदार है, ना कि इससे पश्चात दिए गए अतिरिक्त ऋण के लिए। और इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज किया और इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। और ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ टाइम्स से। धन्यवाद।